हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 24। कहानी का टाइटल है ध्वनि का गुस्सा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्वनि के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो लड़खड़ाकर दीवार से लग गई। जैसे ही दिव्या ने ध्वनि की हालत देखी, वो भागकर उसके पास आई और फोन उठाकर कान पे लगाते हुए बोलती है, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से, हेलो मैम, मैं एमके हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मिस्टर लक्ष्य, हाँ मिस्टर लक्ष्य शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कल से आपको फ़ोन लगा रहे हैं, मैसेज भी कर चुके हैं, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। प्लीज़ हो सके तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। इतना बोलकर फ़ोन कट जाता है। दिव्या का तो दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है। वो ध्वनि की ओर देखती है। ध्वनि दीवार से लगकर बैठी हुई थी और फुफक फुफक के रो रही थी। क्या हो गया ये? दिव्या उसको सीने से लगा लेती है और वो भी रोने लगती है। जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपनी कांपते हुए आवाज़ में बोलती है, ध्वनि संभालो खुद को, लक्ष्य को कुछ नहीं होगा। तुझे पता है ना, वो बंदर बहुत प्रैंक करता है। तू चल चल, हम दोनों जाकर उसको मार के आते हैं। चल, उसको खूब मार लगाएंगे। अगर ये उसका कोई प्रैंक हुआ तो मैं सच में उसको इस बार नहीं छोड़ूंगी। चलो प्लीज चलो। ध्वनि उसकी कमर पर हाथ लपेटकर जोर जोर से रोने लगती है और सिसकते हुए बोलती है, भाई उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको कुछ नहीं होगा ना, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ध्वनि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए ही जा रही थी। उसकी बात सुनकर दिव्या थोड़ी गुस्सा करके बोलती है, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल हॉस्पिटल चलते हैं। दिव्या ने ध्वनि को उठाया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ध्वनि और दिव्या आईसीयू के बाहर खड़े थे। ध्वनि की आंखों में आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। दिव्या और ध्वनि कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, सब ठीक हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाहर आए, उनके आते ही ध्वनि झट से उठकर उनके पास गई और रोंती आवाज में पूछती है, भाई कैसे हैं? वो ठीक है ना? डॉक्टर बोले, देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ध्वनि के पैर लड़खड़ा गए। दिव्या उसको पकड़कर बैठाती है। ध्वनि उसके कंधे पर सर रख के रोने लगती है। दिव्या भी अब खुद को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो भी रो पड़ी। शाम का वक्त, अभी तक लक्ष्य की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया था। ध्वनि और दिव्या लैपटॉप को घूर रहे थे और कुछ देख रहे थे। लक्ष्य का एक्सीडेंट हाईवे पे होने के कारण सीसीटीवी फुटेज मंगाई थी। दिव्या हैरानी से बोलती है, ये तो मलिक फैमिली का टैग है ना, मतलब ये कार मलिक्स की है। ध्वनि, क्या मतलब भाई को एक्सीडेंट ओहान ने करवाया था? ध्वनि गुस्से में उठी और जाने लगी कि तभी दिव्या उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछती है, कहाँ जा रही है तू? ध्वनि गुस्से में बोलती है, ओहान मलिक से मिलने। उसको मेरे ऊपर गुस्सा था तो मुझ पर निकालना चाहिए था ना। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उसे। देवी उसको समझना होगा अच्छी तरीके से। उसने समझने की कोशिश नहीं की, उसने ऐसा क्यों किया। दिव्या उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्वनि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत ले, ठंडा दिमाग करके सोच। ध्वनि दिव्या का हाथ झटक कर बोलती है, सोच लिया। ध्वनि गुस्से में वहां से बाहर निकल गई। दिव्या सर पकड़कर बैठ जाती है। एपिसोड
25। कहानी का टाइटल है नरक का टिकट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। इधर मोरा और मीशा को पता चल चुका था कि ध्वनि आहान मेंशन में जा रही है, जिसे सुनकर दोनों डर गए और ध्वनि को रोकने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ ध्वनि मेंशन के गेट पर इधर मोरा और लीशा को पता चल चुका था कि ध्वनि आहान के मेंशन में जा रही है, जिसे सुनकर दोनों ही डर गए और ध्वनि को रोकने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ ध्वनि मेंशन के गेट के बाहर खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक कर रखे था, पर ध्वनि जिद कर रही थी। तभी ध्वनि को एक आइडिया आया। वो बोलती है, माफ कर दीजिएगा अंकल। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ध्वनि ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया और गार्ड वहीं बेहोश होकर गिर गया। ध्वनि बोलती है, सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपकी बॉस को आज मैं जिंदा दफना दूंगी। ध्वनि इतना बोलकर गुस्से में मेन गेट खोलती है और अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही गेट अपने आप बंद हो गया। ध्वनि आवाज सुनकर मुड़ी तो हैरानी से गेट को देखते हुए बोली, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? और मुंह बनाने लगी, ये भी अपने बॉस की तरह ही अजीब है। ध्वनि सर झटक कर जाने लगी। ध्वनि को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे से जोर जोर से सांस ले रहे हों, उसके नाम पुकार रहे हों। ध्वनि अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ती चली गई। तभी नीचे से एक हाथ उसके पैर को पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे ध्वनि एक जोरों की चीख के साथ मुंह के बल नीचे गिर गई और खुद को संभाल कर जैसे ही नज़र उठाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ का सारा माहौल ही बदल गया था। अब तक जो सुंदर गार्डन में पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, वहाँ एक अलग ही विचित्र सी डरावनी से पेड़ के रूप में तब्दीली हो गई थी। वो जगह बहुत ही डरावनी हो गई थी। चारों ओर अंधेरा हो गया था। ध्वनि कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो उठी और मेंशन की तरफ देखती है तो डरावना भूत बंगला लग रहा था। ध्वनि डरते हुए चारों तरफ देखती है। कहीं सारी लाल लाल आंखें उसे घूर रही थी। ध्वनि डरते हुए अटक अटक कर खुद से बोलती है, मैं कहाँ आ गई? कहीं गिरते वक्त मेरे सिर पर चोट लग के मैं मर तो नहीं गई? कहीं मैं नरक लोक में तो नहीं? ध्वनि इधर उधर देखते हुए रोंदी सूरत बनाकर बोलती है, भगवान, ये कैसा अन्याय है प्रभु। मैं तो आहान से अपने सवालों का जवाब मांगना चाहती थी और आपने मुझे इतनी जल्दी उठा तो लिया, पर नरक लोक में क्यों भेजा? मैंने ऐसी क्या गलती की थी? ध्वनि खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। तभी तेज रफ्तार में आकर उसके हाथ पर वार किया किसी ने और वो खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द के मारे नीचे गिर गई। उसके हाथों से खून पानी की तरह बह रहा था। ध्वनि नीचे गिरते ही बहुत सारे रक्त पिशाच उसके सामने आ गए और उसको घेर लेते हैं। ध्वनि के खून की सुगंध उनको खींच रही थी। ध्वनि रोते हुए बोलती है, कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे जाने दो। सारे रक्त पिशाच उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़े कि आहान तेजी से ध्वनि के ऊपर आकर उसको कवर कर लेता है। ध्वनि आंखें बंद किए हुए थी। ध्वनि जमीन पर लेटी थी कि आहान उसकी पीठ के ऊपर था। ध्वनि आंखें खोलती है तो सामने आहान का चेहरा था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। ध्वनि हैरानी से उसको देखते हुए पूछती है, तुम कैसे मरे? आहान गुस्से में और चिढ़ते हुए पूछता है, व्हाट? ध्वनि बोलती है, मैं तो गिरकर मर गई और भगवान मुझे डायरेक्ट नरक की टिकट दे दिए, पर तुम कैसे मरे? आहान गुस्से में उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करोगी? ध्वनि गुस्से में उसी को देखती है और आहान बोलता है, अगर एक शब्द भी बोली तो इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्वनि बिल्कुल चुप हो गई और उसको देखने लगी। आहान की बीच में आने की वजह से सारे वैम्पायर्स भड़क गए और आहान के पेट पर वार करने लगे। आहान ने
दर्द से चीख निकल गई। ध्वनि डर और चिंता से पूछती है, अहान, अहान तुम ठीक तो हो ना? अहान आंखें खोलता है और ध्वनि की डरे हुए चेहरे को देखकर उसकी आंखों में अपने हाथ रख देता है, जिससे ध्वनि पल भर में ही सो जाती है। वैम्पायर अहान पर वार कर रहे थे कि तभी जोर से हवा का झोंके से सभी वैम्पायर्स हवा में ही उड़ गए और अलग अलग दिशाओं में गिर गए। ये वार कोई और नहीं बल्कि करण, जीवन और कृतिका यानी अनिका ने ही किया था। अनिका चिल्लाकर अहान से बोलती है, भाई जल्दी से आप ध्वनि को लेकर अंदर आ जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अहान हामी भरा और उठने लगा। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। एक वैम्पायर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अहान ने जोर से उस पर वार किया और गुस्से में चिल्लाया, जिससे सारे वैम्पायर शांत पड़ गए। अहान सबको घूरते हुए चिल्ला कर बोलता है, मुझ पर वार करोगे? अपने वैम्पायर किंग पर सजा मिलेगी, एक एक को सजा मिलेगी। अहान की बात सुनकर सब वैम्पायर्स डर गए और घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर बोले, हमें माफ़ कर दीजिए किंग, हमारी कोई गलती नहीं है, वो इंसानी लड़की ने हमें उकसाया था। अहान गुस्से में अनिका, करण, जीवन के साथ बोलती है, इन सभी को कॉल कोठरी में बंद कर दो। जब तक मैं आदेश ना दूं तब तक इनमें से कोई किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अहान इतने गुस्से में बोल रहा था कि सभी वैम्पायर्स की जान हलक में अटक गई। सभी डर के मारे सहम कर नीचे खड़े थे और वे थर थर काँप रहे थे। अहान सबको देखकर बोला, सब अपनी सांसें रोक लो। उसके कहते ही सबने अपनी सांसें रोक लिया। अहान ध्वनि को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर चला गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप पसंद आई हो। मिलती हो कहानी के अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।